एकादश स्कंध जीवन भगवान कपाल व मस्तक जोटी अति मार्मिक अति सुंदर कथा कहुई छोटिया कथाटी एकादश स्कंध बड़ समस्त समस्या समाधान होती। राजा जदुराज बसी सिंहासन उपरे झरका बाट दे चाहते बाहर को कहले मो पाखे सबू अच्छी धन अच्छी संपत्ति अच्छी पद अच्छी प्रतिष्ठा अच्छी पदवी अच्छी सबकि परिपूर्ण होती अथच सुख टिके कहीं मो पाखे ना कहीं मो पाखे आनंद ना सुख ना शांति ना कहीं देखिले जाउछंती जड़े भिक्षु पोशाक कहले केवल कौपिनी खंडे पिंधि आउ का किछि पाखरे ना पोशाक पत्र किछि ना अति आनंद मन खोला हसरे हसुछंती से ठो ठो ही हसुछंती। पचारे जदुराज कहले अरे मो पाखे सबू थी मु दुखे अच्छी ता पाखे कौन किसी ना सी एत आनंद हसुची डाकिले कहले मो ठार बड़ बोधे से सम्राट होना डाकी दे डकई पठेले आसी पहुँची गले भिक्षु पचारे सम्राट जदुराज पचारे कहले तम पाखे पत्नी अच्छी ना भिकारी पत्नी कौट आसब राज्य अच्छी ना बुलूची आड़े साड़े ना घर अच्छी ना नाही द्वार अच्छी ना नाही जमीबाड़ी ना नाही धन संपत्ति ना नाही बैंक बालांस ना नाही सेवक सेविका ना नाही सैन्य सामंत ना नाही किसी भी तुम पाखे ना ना मो पाखे किसी ना संतान संतति किसी ना साहाय्य कला वाला ना कहीं किसी ना ना मो पाखे सब किसी अच्छी किंतु मु दुखी तुम पाखे सब किसी भी न था तुम सुखी सुखर कारण कौन कह तरीका कौन कह ये सुखर फर्मुला मत कौन कहीदियो। जदुराज पचार प्रश्न अवधूत महाराज को अवधूत सुंदर भाव में उत्तर दौरान कहले खुशी कारण हूँ मो पाखे अनेक गुरु अच्छा से गुरु संख्या हूँ 24 गुरु 24 गुरु गोटाए उपाख्यान कहीकि बाणी आगू नवा दशम एकादश स्कंध को बढ़ेगा 24 गुरु भितर बड़ सुंदर भाव में अवधूत जन को गुरु कर होती जड़े पिंगला एक नारी बा देहजीवी जिते चारिड़े अवधूत कहते कहले जदुराज पृथ्वी पवन अनल आबर आकाश मंडल एमाने सब मोर समस्त गुरु गोटे गोटे गुरु कथा कहते कहले तार भितर मोर गोटे गुरु हूँ पिंगला नारी कहले पिंगला हूँ जो नारी से हूँ मोर गोटे गुरु ना कहीं गुरु करछंती आमे समस्ते गोटे गोटे पुरुष हो कि नारी गोटे गोटे पिंगला भलिया ध्यान से दुख आउ सुख आम मनर भावना जदि मनरे मु कल्पना करदेली एटा दुख बस दुख माड़ी आसिला मनरे भाविनेली एटा सुख सुख माड़ी आसिबे मनर भावना उपर निर्भर करिथाय। जेतेबेले अवधूत बुलुथांती से दिन आश्रय नहीं थांती सही पिंगलार द्वार मुहरे पिंगलार पिंडारे विश्राम नहीं थांती राति अनेक होथाय पिंगला निजको सुंदर भाव सजई थाए काले ताकू कथा देथिले जणे सेठ धनी लोक आसिक पहुँचे पाखे धनी लोक पहुँचे बहुत पैसा पाइब देह व्यवसाय से करूला ना से अवसर पिंगला जिते अपेक्षा करुच्ची कबाट टे खोली दे देखुची कहीं नहांती पुणी पलि जाऊँ घर भीतर को बाटर चली जाऊा मनुष्यर पाद शब्द जब शुणुची पिंगला पुणी पलि आस कबाट खोली दूसरी देखुची मुझे प्रतीक्षा कर महाजन को प्रतीक्षा कर पुणी भीतर को पलि जाऊँगी अनेक राति पर्यंत पिंगला देखुची पुणी जदि कहार कंठस्वर शुभुची कथबार्ता हो जाऊर बाट भी शुणुची पुणी पलि आसिक कबाट खोली दूसरी पुणी घर भीतर शोई पड़ुची अपेक्षा करी 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 राति पाहांता है पिंगलार सज सबजाक मोड़ा लगिला फूलर जहाँ सजई सबजाक मौली जावाक लगिला धीरे धीरे मलिन पड़गला राति पाहीगला देखला पिंगला आसला ना जहाँ को अपेक्षा करथिला से आसला नहीं। अवधूत कहले मुझे ही गुरु करी कारण जीवन जी अनेक छोट सुख को प्रत्याख्यान करी बड़ सुख को अपेक्षा करिथाए समग्र छोट छोट सुख दुखर परिणत हो जाए। मो पाखे टंका पैसा धन सुना सब अच्छी मो छुआटा खाली 95% रखा कथा 92% रखीदे माँ बापार टेंशन हम कि नहीं हम कि नहीं हम ना अन्य मान शरीर सुस्थ थी कौटी कौटी सब भल थी केस बाट लगी न समस्ते भल थे संपर्क भल थी सबकि थी दिन मान बापा मार टेंशन रही कौन कहीं 93% रखी जोटा टेंशन कारण भी न पारे तुम अन्य सुख को देख गोटे दुख को देखी कौन कर अनेक सुख आम हाथ मुठा को आसे आम स्वीकार करूना गोटे दुख को आम स्वीकार करने जीवन को हर दौ पचारे बाबा केमी अच्छे ना माँ को कह पचार कम ना कौन कर बाबा हाथटा परिवाटा काटुले हाथटा कटिगला
अरे तो आखि भल अच्छी नाक भल अच्छी कान भल अच्छी देह हाथ सब किसी भल अच्छी हाथ टिके कटिगला बोली तोर अंग प्रत्यंग कहले कौन सी केवल से हाथ टाक बुझुच आउ किसी बुझुनु अरे अन्य समस्त अंग प्रत्यंग तो ठीक अच्छी भल अच्छी ताकू भल बोली स्वीकार करने छोटिया छोटिया सुख को आम जब हाथ छड़ा करुवा आम जीवन दुखरे परिणत हो एकादश स्कंध आगे जाइए हंस उपाख्यान इत्यादि इत्यादि परिशेष एकादश स्कंधर 29 अध्याय बेलू 32 अध्याय एकादश स्कंध 29 अध्याय बेलू भगवान श्रीकृष्ण महाप्राण कथा अति मार्मिक दारुण भाव वर्णना कराई द्वादश स्कंध आसती श्री जगन्नाथ दास को महाराज जो भागवत को रचना करते द्वादश स्कंध पर्यंत थाए तांकर शिष्य अन्य जड़े त्रयोदश स्कंध रचना करते तेरे द्वादश स्कंधे कलिजुगर भविष्य कथा भविष्य मालिका कथा वर्णना अच्छा द्वादश स्कंधे और भागवत टीका को वर्णना कराई परीक्षित महाराज कथा शेष होती परीक्षित महाराज भागवत श्रवण कलापर प्रश्न से पचार आम प्रश्न आसो जदि परीक्षित महाराज को ब्रह्मचाप होता साप कामुड़ी तक्षक दंशन कले सभा शेष परीक्षित को तक्षक दंशन करापर परीक्षित देहांत हो प्रश्न आसो जहाँ को तक्षक दंशन करापर देहांत हो लोक भागवत शुणवार मूल्य कौन है भागवत शुणी लाभ कौन है 7 दिन धरिक न खाई न पिक भागवत शुणिक कौन फायदा कौन मिलला जदि भागवत शुणिक फायदा मिली तक्षक दंशन करुच्ची कि ना जदि तक्षक दंशन करुच्ची बाबाजी कथा सत्य सत्य हो गला भागवत मिछ हो शुणिक लाभ कौन है जदि तक्षक दंशन करूना ताहले बाबाजी कथा मिछ कोटा सत्य कोटा मिछ दीटा जाक सत्य परीक्षित महाराज जोग मार्ग एभली स्थिति थे पाद आड़ तर प्राण छाड़ी छाड़ी आसुए आर पाखे तक्षक आसी जितेबले कंठ पाखे परीक्षित महाराज प्राण हो सहस्र आड़ को गति करुच्ची शरीर निश्चल हो जाइए सन्निपात पड़ जाइए पूरा ठंडा हो जाइए से समय तक्षक आसी दंशन कर मृत शरीर को दर्शन कर परीक्षित किंतु जीवंत शरीर को दंशन करना भागवत महापुराण ये परिसमाप्ति घटुंट भागवत पुराण के सरे ना सब जाक बढ़े भागवत बढ़े श्रीमंदिर भाषा हूँ बढ़िया आपड़ जदि मंदिर को जाइए ए सधूप बढ़ला नीति बढ़ला गीत गोविंद बढ़ला भागवत बढ़ला से भजन बढ़ला सेवा बढ़ला नीतिकांति बढ़ला बालधूप बढ़ला सब जाक बढ़े श्रीमंदिर किसी छिड़े ना आम संस्कृति आम परंपरा कहे सबकि बढ़े आशा रखी आगामी समय जदि हुए आमर शशिकांत भाई रमाकांत भाई विष्णु भाई विशेषकर जो मैंने अच्छा आगामी समय जदि हुए कहीं भी भागवत कथा कहीं भी आसतु करंतु किंतु एक कार्यक्रमटा बजाय रहू मनुष्य पाप तो बहुत करुच्ची पुण्य केते करुच्ची तेणु पुण्य कर सुख पाइबार एक आनंद पाइबार भगवान सहित जोड़ी हबार जो माध्यम टिकक मुहूर्त टिकक आम के हाथ छाड़ी करवा ना जब तक जिंदगी मिलेगी फुर्सत न मिलेगी काम से वक्त ऐसा समय निकालो लगन लगाओ राम से किसी समय सप्ताह भितर आपण मैंने एभली कार्यक्रम व्यवस्था कर समस्त को कृतज्ञता साधुवाद बाणी के विश्राम देवा श्री गीत गोविंद आलती नैवेद्य तार भर गीत गोविंद भितर करंतु हाँ विशेष सूचना नंद भाईना को निवेदन करी सूचना रखिए हरि ओम आमर सप्तम दिन व्यापी श्रीमद